आज की अफसोसनाक कहानी एक ऐसे पाकिस्तानी ख़ानदान की है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था। हज करने के बाद रिसेंटली अभी वो पाकिस्तान आया और यहाँ अपने रिश्तेदारों से मीटअप हो रहा था, मुलाकातें हो रही थी कि सीसीडी के एहलकार ने इस फैमिली पर फायरिंग कर दी और एक इनकी 9 साल जो लड़की थी उसको मार दिया जान से। एक इनका 10 साल का बेटा था, वो शदीद ज़ख्मी है और इन दोनों बच्चों का जो बाप है वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में शदीद ज़ख्मी है। आखिर सीसीडी ने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी फैमिली पर फायरिंग क्यों कर दी और जब आला अफसरान को पता चला तो आला अफसरान जो सीसीडी के हैं उन्होंने क्या एक्शन लिया और ये फैमिली जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर मुकीम थी, बड़ी अहम और अफसोसनाक तफसीलात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो को ज़रा ध्यान से और एंड तक देखिएगा क्योंकि इसकी एक एक लफ्ज़ एक एक वीडियो का जो हिस्सा है ना वो देखने वाला है। सबसे पहले आप ये ऑस्ट्रेलियन चैनल पर चलने वाली एक रिपोर्ट भी देख रहे हैं जिसका स्क्रीनशॉट कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है 9 न्यूज़। एक 7 न्यूज़ है, एक 9 न्यूज़ है। 9 न्यूज़ ने भी इस खबर को ब्रेक कर दिया है क्योंकि अभी रिसेंटली बुध वाले दिन, ये जो अभी जून का महीना चल रहा है 2026, तो बुध को रात के वक्त ये ख़ानदान, पहले मैं इस ख़ानदान का तारुफ करवा देता हूँ। ये जो 39 साला अदील अहमद है, ये ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अरसे से मुकीम है। ऑस्ट्रेलिया का शहर पर्थ और पर्थ का एक मज़ाफ़ाती एरिया क्यूडेल, वहाँ पर ये रहते हैं। ये गए थे हज पर। इनकी बेगम डॉक्टर सिदरा, वो सिदरा हैं, डॉक्टर सिदरा खां। इनका एक बेटा अफ़ान अहमद जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल, एक बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 9 साल और उसका नाम है हानिया अहमद। ये चारों लोग जब हज करके पाकिस्तान आए अभी रिसेंटली, तो इनका ताल्लुक चकवाल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक कस्बा है डडियाल। एक डडियाल आज़ाद कश्मीर वाला है वो नहीं, ये चकवाल के पास ही एक गांव है, तो वहाँ पर ये रहते थे। ये जो सिदरा है इसके माँ बाप यानी अदील के जो ससुराल है वो चकवाल शहर में है। तो चकवाल शहर में अदील के जो सास ससुर और फैमिली है उन्होंने इनवाइट किया कि आप हज से आए हैं तो हमें मिलने के लिए आप आएँ। इन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। किराए की गाड़ी ली इन्होंने, रेंटेड कार थी, और क्योंकि ये तो यहाँ रहते ही नहीं है, ये तो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो इन्होंने अपनी फैमिली जो है ना ससुराल वाले उनके घर आगे बुध वाले दिन डिनर किया, खूब गप्पे लगाई। 11:40 रात के जब हुए तो जो सिदरा खां, डॉक्टर सिदरा खां है जो अपने माँ बाप के घर आई हुई थी, उसने अपने हस्बैंड अदील अहमद से कहा कि अदील, इसी शहर में नज़दीक ही यानी थोड़ी दूर ही मेरे मामू अली इजाज़ हैं, उनके साथ भी मुलाकात कर लेते, उनको भी मिलना है क्योंकि अब हम आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। ये चारों लोग, अदील ड्राइविंग कर रहा था और आगे जो हम इनकी बेगम और पीछे दोनों बच्चे बैठे हुए थे, हानिया और अफ़ान। ये चले जाते हैं तकरीबन रात के 11:45 बजे घर से निकलते हैं ताकि अपने मामू से भी मिलकर चले जाएं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं ना, उनके लिए ऐसे ही होता है कि रात को दिन को जहाँ मर्जी घूमें, क्योंकि बाहर के मुल्कों में लोग रातों को दिन को कुछ नहीं समझते। जब उन्होंने कहीं जाना है तो वो चले जाते हैं। आप सारे लोग जानते हैं कि वहाँ पर जो क्राइम रेशो है इस तरह की कि जी मोबाइल खो लिया। हाँ, यूके में ये चीज़ है, यूके में अभी हालात ख़राब है, बाकी मुल्कों की बात करूँ ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में, वहाँ पर इस तरह की अभी वारदातें नहीं कभी हुई। तो ये जनाब जा रहे थे और जब जो आम मोहल्ले की गलियाँ होती हैं वहाँ पर गए तो सीसीडी का एक पुलिस स्टेशन भी वहाँ पे मौजूद है जहाँ पर ये वारदात हुई। अब जिन लोगों ने वारदात की, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, आप देखिएगा कि उनकी दीदा दलेरी देखिएगा उन डाकुओं की, कि पता है कि सीसीडी वालों का ऑफिस बिल्कुल साथ है और उन्होंने जनाब क्या किया कि इस ख़ानदान को सीसीडी का जो पुलिस स्टेशन उसके थोड़ा सा साथ ही आगे करके रोक लिया गन पॉइंट पर, और इनसे जनाब मोटरसाइकिल पे थे 2 आदमी, उन्होंने जो डॉक्टर सिदरा थी उसका जेवर भी उतरवा लिया, पैसे भी, जो कि मुबैना तौर पर बताया जाता है कि करीबन 5 लाख कुछ इस तरह थी, ये चीज़ें छीन रहे। अच्छा, पास से सीसीडी के 2 एहलकार गुजरे। एक एहलकार ने जब देखा कि ये कोई लगता है वारदात हो रही है, मशकूक लगा, तो ये जो अभी तक रिपोर्ट्स शाया हुई हैं उसके मुताबिक उस सीसीडी एहलकार ने फौरी तौर पर थाने से एक बंदूक किसी से लेके आया और आते ही जनाब फायरिंग कर दी दूर से। अब जो मोटरसाइकिल सवार डाकू थे वो तो डाकू तो होता ही चौकन्ना है, बड़ा प्रोफेशनल किस्म का बंदा होता है, उसने अकाब की आंखें रखी होती हैं कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन हमें देख रहा है, कहाँ से गोली आ सकती है, कहाँ से सीसीडी वाले आ सकते हैं। जो ही फायर हुआ वो दोनों सारा सामान लेके तो मोटरसाइकिल पे थोड़ा आगे जाके मोटरसाइकिल भी छोड़ के गलियों में भाग गए और वहाँ से फरार हो गए। लेकिन ये जो गाड़ी थी
जिसमें अदील और उसकी फैमिली बैठी हुई थी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, ऑस्ट्रेलियन शहरी। उन्होंने जब देखा कि फायरिंग होना शुरू हो गया तो उस अदील ने भी गाड़ी जो है ना दौड़ा दी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि अदील को चाहिए था कि वो रुक जाता और पुलिस को बताता कि भाई ये डाकू मेरे साथ वारदात कर रहे थे। लेकिन पुलिस जो है ना, वो जो सीसीटी का एहलकार है, जब उसने देखा कि गाड़ी हमें दे के फौरी तौर पर भागी है, तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि सीसीटी के एहलकार के जो जहन है उसमें क्या आया। उसने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, डाकू नट के सामान लैके। ये जो गाड़ी है इसके ऊपर उसने फायरिंग कर दी और वो फायर पीछे बैठी हुई लड़की हानिया को लगे, जिससे वो गाड़ी के अंदर ही दम तोड़ गई। जबकि मजीद फायरिंग जिसकी जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो चंगियाड़े निकलते ना जिसे गोली लग दी है, हैवी गन थी ये पिस्टल नहीं था। अच्छा, उसके बाद जनाब जो पीछे बैठा बेटा था उसको भी गोलियां लगी, जो हानिया है उसको भी गोलियां लगी, और इसी के साथ ड्राइविंग साइड पे जो अदील ड्राइव कर रहा था उसको भी गोलियां लगी। लेकिन अदील जो है ना, उसको इतनी हिम्मत थी, उसने गाड़ी मजीद तेज़ कर दी। यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि सीसीटीवी एहलकारों को पक्का हो गया कि ये डाकू ही थे, ये को आपस में लेन देन कर रहे थे, सारा ग्रुप जो है, मोटरसाइकिल वाले भी और ये भी। और ये जनाब इस तरह इतनी स्पीड के साथ अदील गाड़ी चलाते हुए वहाँ से निकला कि जब आपने वो ससुराल वालों के घर के पास पहुँचा तो सीधी ब्रेक लगाने की बजाय ठोक दी गाड़ी गेट के साथ ही। यानी इतना नर्वस और दर्द में था क्योंकि इसको गोलियां लग चुकी थी। फौरी तौर पर फैमिली आई, उन्होंने देखा जब पीछे बैठी हुई लड़की है 9 साल हानिया, वो दुनिया से जा चुकी थी बेचारी। उसके साथ उसका भाई बैठा हुआ था, उसको भी गोलियां लगी थी लेकिन वो दर्द से कराह रहा था। अदील भी उस वक्त तक नीम बेहोश हो चुका था जब गाड़ी लेके आया। फौरी तौर पर इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया चकवाल शहर में, और उसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जो ही सीसीडी अफसरान को पता चला, उन्होंने फौरी तौर पर इस एहलकार को जिसने गोलियां चलाई थी मुअत्तल कर दिया, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और जो इनके आला अफसरान है सीसीडी के, बड़े बड़े काबल अफसरान बैठे हुए हैं, उन्होंने इस केस की जो है ना वो एक कमेटी भी बना दी है जो कि तहकीकात करेगी कि आखिर ये क्यों जो है ना नौबत पेश आई। और इसकी जो तमाम करता धरता हैं, उनका कहना है कि अगर उनका कोई चीज़ साबित हो गई तो हम उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक हज से आई हुई फैमिली, अपने रिलेटिव से मिलने वाली फैमिली, उनके साथ एक ऐसा सान्या हो गया है कि जिसको सारी ज़िंदगी वो भूल नहीं सकते। इस हवाले से जो ऑस्ट्रेलियन हुकाम है उन तक भी खबर पहुंच चुकी है। अब वो क्या पुलिस के साथ मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन में अपना किरदार अदा करते हैं, ये तो अब उनका अपना मामला है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सीसीडी सहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जिसके इंचार्ज हैं, उन्होंने माजी में इतने इतने अच्छे इकदाम किए हैं। अब अच्छे कैसे हैं? देखिए, हर चीज़ को अच्छा या बुरा हम कहते हैं, होता भी है, उसका डार्क पहलू होता है, वाइट पहलू होता है। लेकिन अच्छे इकदाम ये हैं कि जो नौसरबाज थे, डकैत थे, जो इश्तिहारी थे, लोगों की इज्जतों से खेलने वाले थे, राह जाती लड़कियों के नाजेबा फ़िक्रे कसते थे, उनको जगह जगह मोटरसाइकिल में बैठे टच करके उंगलियों के साथ और भाग जाते थे, उन सब को नकेल डाल दिया सीसीडी ने। सीसीडी की वजह से आज जुर्म जो है ना वो थोड़ा कम हो गया है, जिसकी रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। यहाँ हम सीसीडी को, इनके अफसरान को क्रेडिट भी देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सीसीडी महकमे नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। सीसीडी ने बहुत सारा जो जराइम पेशा लोगों का ग्रोह है उनको राय रास्त पे लाया है, खा वो बैरून मुल्क भाग चुके थे, खा पाकिस्तान। लेकिन इस खबर में जो इस कांस्टेबल, इस सिपाही ने, सीसीडी के एहलकार ने एक ऐसी गलती की है, गलत फैसला किया और गलत अंदाज में बंदूक चला दी, इसका ज़रूर एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि ये किसी सूरत काबिल माफ़ी नहीं है। आपको याद होगा कि जब भी पाकिस्तानियों के साथ ऐसा कोई बाजी में भी सान्या हुआ है, आवाज़ उठाई जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि सीसीडी के जो आला अफसरान है, जब उस चीज़ का नोटिस लेते हैं और यकीन दहानी करवाते हैं कि इसका मुकम्मल जो है ना वो ट्रायल होगा और इंसाफ मिलेगा, तो इससे जो जाँ बहक हो जाते हैं वो तो वापस नहीं आते। लेकिन जब इंसाफ किया जाता है तो उस वक्त जो अफसरदा फैमिली होती है, जिनके घर में सफ़े मातम होती है, कम से कम उनको ये पता होता है कि अगर हमारे साथ ये ज़्यादती की गई है तो उसका हमें इंसाफ भी मिला है। मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान रहने के लिए बुरा मुल्क है। कुछ लोग कमेंटों में ये कहते हैं ये मुल्क से रहने नहीं चाहिए, ये वो मर्ज़ी हर की अपनी है। लेकिन हम किसी के इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं उसकी वजह से पूरे मुल्क को कभी भी हम बुरा नहीं कह सकते, कभी भी अपने अदारों को बुरा नहीं कह सकते। अदारे जो है ना वो किसी एक शख्स की वजह से नहीं है। अदारा जो है ना उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तब जाके एक अदारा बनता है। और उसमें कोई काली भेड़ अगर
कोई गलत काम करती है तो उस काली भेड़ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदारे कभी भी अपनी आवाम का बुरा नहीं चाहेंगे, ना कभी चाहा है। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। इसी में अभी मैं एक पढ़ रहा था, यूनानी साइप्रस है, वहाँ पर एक पाकिस्तानी 19-20 साल का लड़का था जो डिलीवरी मोटरसाइकिल पर फूड डिलीवरी का काम करता था। एक हादसे में उसकी मौत वाक़या हो गई है। अभी इसकी मज़ीद तफ़सीलात आनी है, लेकिन ये मेरे से किसी दोस्त ने ख़बर शेयर की थी कि जी वो लड़का अरसा दराज से यहाँ पे मुकीम था, किसी तरीके से भी आया था और यहाँ अपना रोज़ी रोटी का सर्कट चलाने के लिए वो फूड डिलीवरी का काम करता था कि रोड पे जा रहा था, पीछे से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसको टक्कर मारी और वो फुटपाथ पर कलाबाजियाँ खाता हुआ गिर गया और गिरते ही उसकी मौत वाक़या हो गई। बड़ी अफ़सोसनाक खबर होती है जब परदेस से किसी माँ बाप को ये खबर मिलती है कि जी आपका जो बेटा बाहर गया हुआ था उसकी डेथ हो गई है। आप यकीन करें, बेटा तो मर जाता है लेकिन ये घर वाले भी मरे ही समझे। भाई बज़ाहिर आपको चलते फिरते ये बुत नज़र आते हैं, अंदर से मर गए होते हैं। इसीलिए तो हम हर वीडियो में कहते हैं कि या अल्लाह जितने भी परदेसी हैं, जितने भी हमारे बहन भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी हिफाजत फरमाना, क्योंकि ये उस माँ बाप के लिए किसी क़यामत से कम लम्हा नहीं होता जब उसको खबर मिलती है कि जी आपका बेटा बाहर जो है ना इंतकाल कर गया है, फलां दिन उसकी डेड बॉडी आ रही है। और वो बाप, वो भाई जब अपने बेटे की डेड बॉडी लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, कार्गो वाली साइड पर उनको बॉडी जब मिलती है, तो इस सदमे का अंदाज़ा वही फैमिली कर सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपनी ज़ुबान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें और उसे बेकोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।